हाय फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है यूलिप वर्सेस म्यूचुअल फंड। बहुत सारे लोगों को ये एसेट क्लास पसंद होता है, पर ये कन्फ्यूज़न की स्थिति होती है कि मेरे को म्यूचुअल फंड लेनी चाहिए या यूलिप लेनी चाहिए। और बहुत बार ऐसी एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि दोनों का कंटेंट के बारे में और दोनों के डिफरेंस के बारे में और सिमिलैरिटीज़ के बारे में उतना बढ़िया ध्यान नहीं होता। तो देखिए, मैं चाहूँगा कि आज आप लोगों को एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिले कि कब हम लोगों को म्यूचुअल फ़ंड लेनी चाहिए और कब यूलिप लेनी चाहिए। देखिए, म्यूचुअल फ़ंड में लाइफ कवर नहीं होता। इसका मतलब अगर मैं म्यूचुअल फ़ंड लूँगा तो लाइफ कवर भी साथ में लेना पड़ेगा। दोनों का एसेट क्लास सेम ही है, दोनों में एसेट क्लास डेट एंड इक्विटी है, तो एसेट क्लास में फ़र्क नहीं है। आप अगर डेट और इक्विटी में एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो यूलिप में ले सकते हैं। पर यूलिप में जो एसेट क्लास है वो 0 to 100% डेट भी हो सकता है और 0 to 100% इक्विटी भी हो सकता है। और यही काम म्यूचुअल फंड में करने के लिए आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स खरीदने पड़ेंगे। एक म्यूचुअल फंड से आप ये ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर लेंगे। आपको डेट फंड अलग खरीदना पड़ेगा, बैलेंस फंड अलग खरीदना पड़ेगा, इक्विटी फंड अलग खरीदना पड़ेगा। तो बहुत सारे फंड्स आपको खरीदने पड़ेंगे अगर आप म्यूचुअल फंड लेना में जाएंगे तो। और यूलिप में शायद एक यूलिप से आप अपना सारा ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकते हैं। अपना जो एसेट एलोकेशन है उसको बहुत बढ़िया से मैनेज कर सकते हैं यूलिप में, जो कि इसको करने के लिए म्यूचुअल फंड में बहुत सारे म्यूचुअल फंड का सहारा लेने पड़ेगा। देखिए, यूलिप में लॉक इन 5 साल का होता है, जबकि म्यूचुअल फंड में लॉक इन नहीं होता। केवल ईएलएसएस स्कीम में 3 साल की लॉक इन है। आप अदरवाइज़ उसमें एंट्री एंड एग्जिट बहुत फ्रीली अवेलेबल है। टैक्स बेनिफिट की अगर हम बात करें तो टैक्स बेनिफिट म्यूचुअल फंड में जो भी रिटर्न्स आएंगे सारे टैक्सेबल होंगे, कैपिटल गेन होंगे। यूलिप में 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है और 2.5 लाख से ऊपर ही कैपिटल गेन होता है। और कैपिटल गेन केवल एंड में, मेचोरिटी में होगा, एंड में होगा एक बार, ना कि हर साल होगा। जबकि म्यूचुअल फंड में जब जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तब तक आपको इसमें कैपिटल गेन देना पड़ेगा। इस तो लार्ज चॉइसेस ऑफ फंड्स बहुत बड़ा यूएसपी होता है यूलिप का, जो कि नॉर्मली म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। इसमें फ्री स्विचेस अलाउड होते हैं, तो आप अपनी एसेट एलोकेशन को ठीक कर सकते हैं, फ्री स्विचेस करके रीबैलेंस कर सकते हैं, जबकि ऐसी कोई सुविधा म्यूचुअल फंड में नहीं होती है। ट्रांसपेरेंसी दोनों जगह हाई है। और मेरा देखिए, अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे डिसिप्लिन इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में 15 साल इन्वेस्टेड था, 5 साल वो इन्वेस्टेड रहता नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एंट्री और एग्ज़िट फ्री होता है और ज़रूरतें आप पड़ती है। इसीलिए हम उससे बहुत बार एग्ज़िट और एंट्री करते हैं म्यूचुअल फंड में। जो एंट्री एंड एग्ज़िट यूलिप में बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है, बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि वो एक गोल से भी लिंक्ड होता है कि मेरी बेटी की शादी के लिए है, या मेरा हेल्थ ख़राब हो गया है तो मेरे को दोबारा नहीं मिलेगा, ये सब उसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो चांसेस ये है कि लीक करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू यूलिप। तो यूलिप में लीकेज कम होता है। अगर आप बहुत डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं तो भी आप 20 साल में 15 साल इन्वेस्टेड रहते हैं, 5 साल इन्वेस्टेड नहीं रहते। और यूलिप का एक्सपोजर लेवल जो होता है नॉर्मली 95% होता है, जबकि म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर लेवल 90% होता है। तो अगर आप 20 साल का टर्म लें तो आप 15 साल ही इन्वेस्टेड हैं विथ 90% एक्सपोजर, वाइल यूलिप में आप 20 साल इन्वेस्टेड हैं विथ 95% एक्सपोजर। इसकी वजह से अगर 1-2% रिटर्न कम भी आया तो भी वो ज़्यादा बड़ा कॉर्पस बना देता है। और पैसे का स्कूल जो होता है ना, वो लाइफ इंश्योरेंस होता है। अगर आप पैसे को अपने स्कूल भेजना चाहते हैं तो वो लाइफ इंश्योरेंस इज ए बेटर स्कूल देन म्यूचुअल फंड, बिकॉज म्यूचुअल फंड इज अलाउइंग यू टू कम इन and sit in the class anytime and get out of the class anytime. So normally the corpus you will not be able to accumulate corpus which you will be able to do it in ULIP. तो ये सभी चीज़ें हैं, पर चार्जेस ज़्यादा होती हैं यूलिप में कंपेयर म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। बहुत सारी कंपनियां, इंश्योरेंस की कंपनियां चार्जेस वापस दे रही हैं मेचोरिटी पर। उसके लिए आपको मेचोरिटी तक रुकना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट प्लान में। पर अगर आपका विजन 2, 4, 5, 6 साल का है तो म्यूचुअल फंड एक बेटर एसेट क्लास हो सकता है, बिकॉज इसमें चार्जेस बहुत कम होते हैं। और अगर आपका गोल 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल है तो चार्जेस में भी ज़्यादा इफ़िशिएंट होता है यूलिप। तो दोनों अच्छा एसेट क्लास है, डिपेंड करता है कि आपका गोल कितना दूर है। आपका गोल अगर 4, 5, 3
6 साल दूर है तो आपको नेचुरली म्यूचुअल फंड प्रेफर करना चाहिए, और अगर आपका गोल 8-10 साल 15 साल 20 साल दूर है तो आप यूलिप प्रेफर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी होगी कब मेरे को ऑप्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड और कब ऑप्ट करना चाहिए यूलिप। थैंक यू।